उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, संपूर्ण विश्व जिस ज्ञान की नगरी उज्जैनी में ज्ञान ग्रहण करने आता था, वहां मेरे जैसे छोटा सा भगवान को ज्ञान देने बुला लिया। लोक कल्याणी, पतित पावनी और पुण्य सलीला कही जाने वाली माँ शिप्रा के शहर में देवादिदेव महादेव भगवान महाकाल के शहर में बचपन से सोच रहा था कि चलूंगा चलूंगा चलूंगा। कुछ संयोग बने, आना हुआ, कुछ सीखा, कुछ देखा सिंहस्थ में, और उसके बाद में दूसरा संयोग बना फिर उज्जैन वाले ग्रुप। उस ग्रुप ने मुझे बुलाया और वहाँ जो मैंने देखा वो अपने आप में एक उदाहरण था, आप सब लोगों के लिए प्रेरणा थी। आप सब लोगों को उनके साथ कभी एक दिन रविवार को जाकर समझना पड़ेगा कि वो क्या हैं और कैसे काम करते हैं। हर रविवार को वृक्षारोपण करते हैं। तो मुझे लगता है कि उज्जैन दाता है, उज्जैन प्राप्त करने वाला नहीं है, उज्जैन देने वाला है। उज्जैन लोगों को मोक्ष तक दे सकता है, तो ज्ञान और अन्य चीजें बहुत छोटी चीजें हैं। आज वो परमात्मा कब किस पर कैसे मेहरबान हो जाता है, इसकी कल्पना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ और बहुत ही सामान्य सा काम और अपना बहुत ही सामान्य सा तरीका सामान्य से लोगों में रह करके करता हूँ। मेरे से भगवान को आप लोगों ने इतना तवज्जो दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी आपके पास यहाँ ज्ञान के भंडार भरे, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार द्वारा नियुक्त बड़े बड़े गुरु हैं और बड़ी बड़ी गुरु माताएं हैं। 15 मिनट में कविता रच के लिए आए, अभी वो आए थे और इतनी बढ़िया कविता, आनंद आ गया सुन करके। लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जीवन में, ऐसी हो जाती हैं, शायद उन्हीं की कृपा रही हो या पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा हो। मेरे मन में 2004 में मुझे एक संत ने भगवान महाकाल की एक तस्वीर भेंट की। वो कई स्थान बदल कर जा रहे थे, तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता वहाँ नहीं रह गई थी और वो अपने प्रवास में ज़्यादा कम सामान लेके जाते, मुझे दे गई। वो प्रतिमा जैसे ही मैंने देखी पहली बार महाकाल की, और मेरे मन में एक ऐसा चित्र उभरा था, मनचक्षुओं से मैं देख रहा था उस चित्र को कि मैं इस शिवलिंग के बराबर बैठा हुआ हूँ। और वो जो कल्पना थी, वो कल्पना पिछली बार जब मैं आया उज्जैन वाले ग्रुप वालों के साथ में, तो कल्पना मेरी बहुत ही आसानी से, और स्पेशल थैंक्स टू जो कमेटी है महाकाल मंदिर ट्रस्ट, उन लोगों ने वहाँ मुझे रिसीव किया और सारा वहीं ले जाके बैठा दिया जहाँ मैंने 2004 में दृश्य देखा था। अभी हम लोग परसों हम लोगों ने महाकाल के दर्शन मजिस्ट्रेट साहिबा आशा जी ने करवा दिए थे, और दर्शन करने के बाद अभी आज मैं वैसे ही मिलने गया था किसी से। वो मुझे आज हरियाली अमावस्या का पावन दिन है। हरियाली अमावस्या को आप रंग से देखेंगे तो हरी वाली अमावस्या, और हरी से देखेंगे तो हरियाली अमावस्या, और इसके जितने गहन और विस्तार में चले जाएंगे तो आपको ज्ञान के अथाह समंदर में डुबकियां लगाना मिल पड़ेगा। उस हरियाली अमावस्या को भगवान महाकाल के चरणों में जाकर के, और मेरे को वहाँ के मंदिर ट्रस्ट ने आज बिठा दिया कि आप बैठो और अभिषेक करो। गया था मैं किसी से मिलने। परमात्मा कब किस पर कहाँ मेहरबान हो जाए, कल्पना नहीं की जा सकती। आश्चर्य कदम कदम पर देश और दुनिया में आदमी के सामने आते रहते हैं। हर रंग में शम्मा हर रंग में ढलती है रात गुजरने के बाद, मिर्जा गालिब का एक बेहतरीन शेर है। जिंदगी हर कदम कदम पर नए नए तरीके से और नई नई चीजें देखती है, चाहे दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो। कई महापुरुषों ने कहा कि धरती पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन भारत में जन्म लेना परम सौभाग्य की बात है। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा पलट कर कहूं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन उज्जैन में जन्म लेना परम सौभाग्य की बात है। मेरी ऐसी इच्छा है, मेरा गांव मुझे बहुत प्रिय है, टोंक जिले का लांबा गांव मुझे बहुत बहुत प्यार करता हूं मैं, और जब भी गायब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं अक्सर उधर
कोशिश करता हूँ कि कुछ चंद दिन वहाँ जाने का मौका मिले। काफी प्रयोग भी वहाँ शुरू हुए हैं, जनता का भी बड़ा उसने सहयोग मिला है। फिर भी जननी जन्मभूमि और स्वर्गादपि गरीयसी का मंत्र और उसका मतलब जानने के बाद भी मेरी इच्छा है कि 84 लाख योनियों में से परमात्मा की कोई ऐसी कृपा हो जाए कि एक जन्म उज्जैन में, चाहे वो सांप बनकर न्योड़ा बन के दे दे, लेकिन एक जन्म उज्जैन में मिले मुझे। ऐसी मेरी कल्पना है, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि संसार उज्जैन से शुरू होता है, संसार यही महाकाल के चरणों में समाप्त होता है। न संसार कभी उज्जैन का खत्म हुआ है, न कभी शुरू हुआ है। ये देवादिदेव अनादिदेव महादेव की संस्कृति है, परंपरा है, ये सनातन है। लेकिन इस सनातन परंपरा के संवाहक होने के नाते कि आपका ये दायित्व बनता है कि इस गौरवशाली अतीत को पुनः लौटाया जाए। किताबी ज्ञान पढ़ करके, कविताएं रट करके, छोटे छोटे प्रयोग करके, फेसबुक पे ट्वीट करके, अच्छी सी सेल्फी लेकर के, ये सब प्रयोग अच्छे हो सकते हैं, जागरूकता के प्रयास हो सकते हैं, जन जागरण के तरीके हो सकते हैं और होना भी चाहिए। 2012 तक जब तक मैं नेकी करके कुएं में डालता था, मुझे कोई नहीं पूछता था परमात्मा के खाते में जाती होगी मेरी आहुति। 2012 के बाद जब नेकी करके मैंने फेसबुक पे डालने लगा तो भारत के राष्ट्रपति से लेकर दुनिया तमाम पूछने लगी, दुनिया के देश बुलाने लगे। हम बोधा चोर से ड्रीमैन हो गए, पता ही नहीं चला कब महाकाल क्या कर दे, पता नहीं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से सिर्फ इतना है, मैं ज्ञान देने नहीं आया हूं। चोटी के कवि मुझे आज याद आ रहे हैं, जब ज्ञान शब्द मुंह से निकलता है, स्वर्गीय ओम व्यास जी। ओम व्यास जी का मैंने जिस दिन पहली बार वो माँ पर लिखी कविता सुनी थी, मैं सारी रात रोया था। मेरी तो प्रार्थना हर बार रहती है मध्य प्रदेश शासन से कि अपने पाठ्यक्रम में उस पर पुस्तक उस कविता को शामिल करें। तो मैं कह रहा हूँ ज्ञान की एक भी बात मैं भी नहीं करूंगा आज सिर्फ बात करूंगा। वो कहा करते थे अक्सर कि मैं कोई महाकाल की सौगंध खा जाते थे वो, और वो खा सकते हैं, महाकाल से उनकी मित्रता थी। हम तो भी नए नए आए उनके शहर में, लेकिन उज्जैन विशाल हृदय के लोगों का देश है, गांव है, प्रदेश है, शहर है, अपने आप में एक राजधानी है, अपने आप में एक विश्व समेटे हुए है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने कभी कालजयी कवि कालिदास को शरण दी थी, आज मेरे जैसे भगवान को उज्जैन ने शरण दी है। वो एक महान रचना रच के गए थे, और मेघदूत में जो लिखा है उन्होंने, आप लोगों को ध्यान में होगा, मेघदूत में शिप्रा के प्रवाह को लेकर के, शिप्रा के सौंदर्य को लेकर के, उस सौंदर्य को लौटाने की बात हम कर सकते हैं क्या? जिस नारे की बात बाबा साहब कहते हैं, अगला सिंगर शिप्रा सिंगर, क्या वो सच हो सकता है क्या? हमारी चांदी सी जटाएं लिए ये 80 साल का युवा अपने सामने काम कर रहा है, उस 80 साल के युवा से हम प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं क्या? उज्जैन वाले ग्रुप से हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं क्या? अपने आप से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? इस हरियाली अमावस्या के पावन दिन पर कोई संकल्प ले सकते हैं क्या? हरियाली अमावस्या से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता, मेरी दृष्टि में नहीं हो सकता। मैं पर्यावरण का आदमी हूँ, बागवान आदमी हूँ, माली आदमी हूँ। कुछ छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से हमेशा याद रखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, चाहे शास्त्री जी को ले लीजिए, दुनिया के किसी बड़े से बड़े आदमी को ले लीजिए, भारत के किसी बड़े बड़े महापुरुष को ले लीजिए, कोई किसी करोड़पति की कोटि से नहीं निकला है, सब सामान्य परिवारों से निकले। आपके और मेरे जैसे लोगों ने इतिहास बदला दुनिया का, और दुनिया का इतिहास बनाने और बदलने की ताकत रखने का काम जब छोटे मोटे शहर और लोग कर सकते हैं, तो उज्जैन का बेटा बेटी क्यों नहीं कर सकता? उज्जैन की बेटी मित्र वृंदा नाम था संभवतः उसका। मित्र वृंदा ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था। आप लोग उज्जैन का इतिहास पढ़ेंगे, आपको ध्यान आएगा। उज्जैन की बेटी जो भगवान कृष्ण को, जगत पति को पति के रूप में स्वीकार कर ले, वो क्या नहीं कर सकती? उस अतीत को पढ़कर हम गौरवान्वित हो सकते हैं क्या? छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं क्या? एक आदमी, छोटा सा सामान्य सा आदमी, घर में रहने वाला, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई, बड़े भाई का निधन हो गया, बैठा बैठा फेसबुक पर एक ग्रुप बना दिया कि चलो उज्जैन वाले, टिका दिया, और टिकाने के बाद फिर उसमें जो परंपरा निकल करके आई, आज दुनिया के 1 लाख मजबूत जिम्मेदार लोग उससे जुड़ गए। संजय जी हमारे बीच विराजमान है। ये कल्पना है, ये निस्वार्थ भाव की सोच है। मैं सिंगस्त में आया था तो मैंने सोचा था, सिद्धगढ़ में गया था और कई जगह यहाँ मुझ में गया था, रात को 2-2:30 बजे मुझे नींद नहीं आती थी, कहीं भी वहां भी नहीं आती। मैं भूत प्रजाति का आदमी हूँ,
शायद इसीलिए उज्जैन मुझे पसंद है। मैं यहाँ जंगलों की तरफ गया रात को अपनी टीम को लेकर के, बेलपत्र के पौधे हम बांट रहे थे यहाँ पर। उस समय हमारा परिचय नहीं था लोगों से, पहली बार हम आए थे। शिप्रा में खूब डूब कर नहाने का मन था, लेकिन उस समय तो मैं जैसे डुबकी लगाई और एक पुलिस वाले ने पकड़ा और मुझे बाहर फेंक दिया। तो उस समय तो इतना ही था, संघर्ष चल रहा था। इस बार मैंने उदित जी को मैंने कहा भैया मुझे यहीं छोड़ दो। भगवान राम मर्यादा की, निष्ठा की पराकाष्ठा कर देने वाले परमात्मा भगवान राम ने राम को भी अपने पिता महात्मा दशरथ की अस्थियां लेकर के विसर्जन करने के लिए, मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए अस्थियां लेकर के शिप्रा के तट पर आना पड़ा हो। वो शिप्रा के तट ने आपको अपने पुत्र रूप में जन्म दिया हो। और ऐसे में ऐसा अमावस्या का पावन दिन हो और हम लोग कोई संकल्प ना लें तो ये कैसा अन्याय है। इस जन्म के कारण उज्जैन में पैदा नहीं हुए हो आप लोग, ऐसे महान कर्म आपके नहीं रहे होंगे निश्चित रूप से। किसी अच्छे पुनर्जन्म के कारण आप उज्जैन में पैदा हुए हो। इस बात से एक बात और मेघदूत में कालिदास ने लिखी है, जब स्वर्ग में स्वर्गवासियों का पुण्य क्षीण होने लगा और वो जब पृथ्वी लोक आने लगे तो वो स्वर्ग का एक खंड अपने साथ ले आए, टुकड़ा साथ ले आए। वो आज उज्जैन के रूप में विराजमान है। ये स्वर्ग खंड है धरती पर साक्षात। मुझे लगता है इस उज्जैन का जो गौरवशाली अतीत रहा है वो कल्पना में सोचनी पड़ेगी। मेघदूत में कालिदास ने क्या लिखा है वो सोचना पड़ेगा। भगवान राम जब आते हैं, तुलसीदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और तुलसीदास ने जो वर्णन किया उस वर्णन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ध्यान में आएगा शिप्रा का किनारा एक गंदा नाला नहीं हो सकता। सिंहस्थ जहां पूरा विश्व उज्जैन की तरफ देखता है, उज्जैन की माटी को अपने सर से लगाता है। एक सपना है, ना तो यहाँ के लोगों से मतलब है, ना कोई सियासी, ना कोई नेता या अधिकारी। ठीक, अच्छी बात, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं देश भर में जाता हूँ, 22 राज्यों के अधिकारी नेता समूह रामाश्याम होती है। आप क्या कर सकते हैं वो तय कीजिए। आप क्या बदल सकते हैं क्या अपने शहर को, अपने इतिहास को? आप कोई छोटा मोटा संकल्प लेकर के कुछ नया कर सकते हैं क्या? किसी से अपेक्षा मत कीजिए ज्यादा। बचपन में आप लोगों को याद है ना, एक वो नारा बोलते थे हम लोग, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा। हम छोटे छोटे बोलते थे, लेकर भी शायद बात बहुत लेट मिलती थी। सरकारी स्कूल में जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, हम करेंगे। सब बोलते थे हम करेंगे, हम करेंगे। और वो जो आज समय आया है देश की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, सेवा करने का, संस्कार सीखने का, स्वाध्याय सीखने का, वो काम करने का जब समय आया, हरियाली अमावस्या का दिन आया हो और हरियाली की बात पूरे हरे हरे मन से ना हो, वो दूसरी हरियाली की बात हो रही है सब तरफ। वो हरियाली साथ नहीं जाएगी, ये वाली हरियाली साथ जाएगी। दुनिया में जो भी आया, मैं रात को 2-2:30 बजे जब गया सिंहस्थ में संतों के साथ में, उधर निकल गया जंगलों में। विक्रमादित्य का वो गडरिया का बैठना और वो 32 सिंहासन का जो न्याय करना और वो गौरवशाली अतीत मुझे लुभा रहा था। अशोक सम्राट की कहानियां मुझे लुभा रही थी। मैं देखना चाह रहा था वो उज्जैनी कैसा, जिसको मैंने बचपन में पढ़ा और आज तक मैं भुला नहीं पा रहा हूं। एक दृश्य जो मैंने मार्केट में देखा, कुछ युवा पॉलिथीन के विरोध में कट्टों के, जूट के थैले लेकर के प्रयास कर रहे थे। वो लोग भी देखता हूं तो सड़क पर जाके थूक जाते हैं। वो लोग भी देखता हूं तो इधर उधर पान की पिचकारी थूक देते हैं। वो लोग भी देखता हूं तो कहीं भी महिलाओं के सामने सिगरेट पीने का साहस कर लेते हैं। वो युवा नहीं है। बाइक पर स्टंट करना, कहीं भी सड़क पर स्वच्छ भारत अभियान का धज्जियां उड़ा देना, वो युवा नहीं है। किसी लड़की को कुछ भी कह देना, वो युवा नहीं है। ये युवा का काम नहीं हो सकता। किसी मरे हुए को मारना, निराश्रित को मारना, दबे हुए को दबाना, ये युवा का काम नहीं है। युवा भगत सिंह है, युवा विवेकानंद है, महाराणा प्रताप युवा, शिवाजी युवा है। ये गौरवशाली अतीत, युवाओं का जो अतीत है, उस युवा को याद करने की आवश्यकता है, उसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तब हम उज्जैन को उज्जैन जैसा बना पाएंगे अपने छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से। आज क्या हम ये संकल्प की ओर बढ़ सकते हैं कि आने वाला जो अगला सिंहस्थ होगा, 2028 का जो कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को पूरा पर्यावरण दृष्टि पर हम करेंगे और हम सब लोग आज से संकल्प लेंगे और पूरे उज्जैन में एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान के माध्यम से, छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से
कभी घर घर तुलसी हर घर तुलसी, कभी घर घर पौधा हर घर पौधा, कभी संडे के दिन उज्जैन वाले ग्रुप के साथ पौधारोपण, कभी रूपांतर वालों के साथ में कई कार्यक्रम, कभी सैन्य संगठन के साथ कार्यक्रम, कभी हमारे उदित्य जी हमारे कल्पतरु का छोटा मोटा काम देखते हैं, उनके साथ कोई छोटा मोटा कार्यक्रम। हम कोई सहयोग कर सकते हैं क्या उसमें? हमारे को बताइए, हमें लिखिए आप छोटे छोटे संकल्प। हमारे आसपास कहीं भी वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, नहीं होने देंगे। महाकाल को वन्य जीव कितने प्रिय हैं आप लोग जानते हैं। जब शादी करने चले और मुकुट की बात आई तो उन्होंने वो मोड़ बोलते हैं, मोड़ की बात आई तो उन्होंने सांप को ही बिठा लिया था। उस दिन से फिर उनके ऊपर बैठ गया। पता है ना आपको, जब मोटरसाइकिल की मर्सिडीज की बात आई तो वो उसी अपने लांडिया को बूढ़ा बैल को उठा करके चल पड़े। हमें वन्य जीव संरक्षण की परिकल्पना हमारे पुरखों ने दी। गिद्धरा जटायु का वर्णन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा, वाइल्ड लाइफ एक्ट हमारे उस समय भी था। यह है भौतिक हरितिकी की बात, यह हरियाली की बात। आप हरित भौतिकी का आप दिवस मना रहे हैं, इसलिए मैं वो बातें कर रहा हूं। वो वहां से शुरू होता है आपका भौतिकी का इतिहास। मत्स्य पुराण आप पढ़ेंगे तो पूरा मत्स्य पुराण डेडिकेटेड टू एनवायरमेंट ओनली। आप अन्य और कई सारे सामवेद, यजुर्वेद जहां जाएंगे आपको पर्यावरण का इतिहास भरा पड़े में। राम बन गए, पंचवटी जाकर के 5 पौधे लगाए, इसलिए वो पंचवटी हो गई। उन्होंने ये संदेश दिया कि पहले घर बनाने से पहले पेड़ लगाओ। ये हमारा सिद्धांत था, ये हमारी योजना थी, हमारे महापुरुषों का संदेश था। जो बन गए सब बन गए, राम बन गए, कृष्ण बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, महावीर बन गए। हम जैसे बन गए तो पौधा जोशी ट्रीमैन हो गए। छोटे छोटे संकल्प आपको बदल सकते हैं। इधर के लिए पौधा पेड़ चाहिए, फर्नीचर के लिए पेड़ चाहिए, और जिस दिन दुनिया से जाओगे उस दिन भी चक्र तीर्थ में 3 पेड़ चाहिए नहीं चाहिए। और वो जगह ऐसी जहां पर जाने का क्रम चलता ही रहता है। अगर दुनिया में कुछ बच गया तो आपके कर्म बच गए। आपकी हिम्मत नहीं है, ताजमहल नहीं बना सकते आप, पेड़ लगा सकते हैं ना। और पेड़ भी कम से कम 1000 वर्ष की अगर बात करें तो एक बरगद का पेड़ हम लगा सकते हैं, 1000 वर्ष जीता है। कोई रुद्राक्ष का पेड़ लगा दो, हजारों वर्ष जीता है। कल्प वृक्ष लगा दो, लाखों वर्ष जीता है। राजा बलि का लगाया हुआ हमारे यहाँ भी लगा हुआ है बिलाड़ा जोधपुर में। हम लोगों ने कई जगह परंपराएं शुरू की है। आज नागौर जिले का बड़ू गांव है एक राजस्थान में, वहां मेला लग रहा है कल्प वृक्ष। हमने स्थापना करी और परंपरा शुरू की, मेले की परंपरा। मेरे गाँव लांबा में आज टोंक जिले में मेला लग रहा है, दौसा जिले में आज मेला लग रहा है। आज मेरा सौभाग्य था मैं यहाँ इस पावन दिन पर, इस पावन पवित्र माटी पर आ सका। छोटे छोटे संकल्प लेकर के, बहुत बड़ी टेंशन नहीं पालनी की, बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं लेनी। अपने जीवन में 5 पेड़ लगा करके उनका संरक्षण करने का संकल्प ले सकते हैं क्या? कोई भी वन्य जीवों का शिकार हो रहा है उसको रोकने का काम कर सकते हैं क्या? क्या कहीं भी मौका लगा तो 4 पौधे बेलपत्र के जरूर लगाऊंगा, रुद्राक्ष के जरूर लगाऊंगा। ये शिव की नगरी है, इसको शिवमय बनाने का काम कर सकते हैं क्या? कचरा न करेंगे न किसी को करने देंगे, स्वच्छ भारत अभियान हो गया सफल। इस तरह के छोटे छोटे अभियान, किसी महिला की बुजुर्ग की इज्जत करने का मामला आ गया, सहयोग करने का मामला आ गया, किसी बच्चे का साथ देने का मामला आ गया, पहले देंगे। ये है उज्जैन। आज का जो उज्जैन है उसमें छोटी छोटी चीजें अगर परिवर्तित हो जाती हैं, वो दिन दूर नहीं है जब विक्रमादित्य महाराज की आत्मा जहां भी स्वर्ग में विराजमान होंगे वो कहेंगे मेरे पूर्वज बहुत अच्छा काम कर गए थे, वो मैंने चलाया, और मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो मेरे से लेकर आज तक निभा रही है उस चीज को। मुझे लगता है छोटी छोटी प्रेरणाएं अपने आप से लेकर के और आप लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, जहां भी जा रहा हूं, ये 5-7 सभाएं अब तक हो चुकी उज्जैन में, मेरा एक ही आग्रह है। कल भी हम लोगों ने वहाँ शिप्रा के किनारे हजारों पेड़ लगाए, हजारों बालक बालिकाएं पूरे उज्जैन के आए थे, आनंद आ गया। सारे दिन बारिश बरसती रही और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लेकिन अगली बार कभी हो तो पूरा उज्जैन उमड़ पड़े एक बार शिप्रा के लिए। सारा कचरा अपने हाथों में उठा के ले आओ, डस्टबिन में डालो, रिसाइकिल करवाओ, और वहां पर हजारों पेड़ लगाने का काम और उनको जिंदा रखने का काम। और फिर देखिए कितनी बारिश होती है। और फिर वही गोपाल मंदिर की देरी को हमारा जो अथाह जल समूह है, जो सागर है अपना शिप्रा का, वो गोपाल मंदिर की देरी को कभी छूता था ऐसा कालिदास ने लिखा है, तो वो वापस छूने का काम करे और वापस महाकाल के जाकर के और जो है
जल देवता, वरुण देवता हमारे और महाकाल का जाकर के चरण स्पर्श करके आए। इस तरह की स्थिति अगर हम लोग ला सकें तो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा होगी। बहुत सारी बातें हैं, मैं तो बोलने की आदत है, बोलता ही हूँ, करता कुछ हूँ नहीं, तो इसलिए बड़े बड़े विद्वान या विराजमान हैं, अधिक समय नहीं लूंगा। आप लोगों के अगर किसी काम आ सकूं तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी मतलब धरती पर वैकुंठ की कल्पना अगर कहीं होती है वो उज्जैन में होती है। मैंने सुबह सोशल मीडिया पे लिखा था कि अभी उज्जैन में हूँ, किसी को जवाब दिया, किसी ने मुझे कुछ लिखा फेसबुक पे, मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ मैं उज्जैन में हूँ, तो उसने कहा आप वैकुंठ में हो, उससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। ये वो आदमी कह रहा था जो 35 रुपए का छोटा रिचार्ज कर लेता सामसू मौका देख करके, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उज्जैन कितनी बड़ी चीज है, आप इसकी कल्पना कीजिए। और ये जो विद्यालय परिवार कर रहा है, मैंने छोटे से बागवान को आपने बुलाया, इतनी सादगी से बहन जी ने कथा सुनाई, बहुत ही प्यारी पर्यावरण की एक कविता के माध्यम से पूरा सब कुछ सुना दिया। मुझे डर लग रहा था कि आपने सब कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोलूँगा, तो इसलिए बहुत बढ़िया। और जो यहाँ की बेटियों ने जो बाहर फूल बनाया है उसकी मैं बाहर में तारीफ कर रहा था। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिसाइकल का कॉन्सेप्ट है। आज मैं उनको बोल के आया हूँ महादेव मंदिर ट्रस्ट को भी, महाकाल मंदिर ट्रस्ट वालों को भी, कि आप लोग ये जो फूल मालाएं हैं जिसका वहाँ चल रहा है जेल में और कई जगह पर, और पूरी तरह चला दीजिए और उज्जैन का जितना कुछ हो सके वो रिसाइकिल हो। सम्मान्य जिलाधीश महोदय से भी मेरी आज मीटिंग होने वाली थी, किसी अचानक आ गए, वो कहीं चले गए, रात को बात हुई थी। तो अभी देखते हैं कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर शुरू हो सकती है। और आपके पास कुछ आइडियाज हो, किसी भी तरह का आइडिया जो मुझे जरूर लिखिएगा। मेरे सोशल मीडिया वेबसाइट पे जाकर के आप मेल आईडी मेरा मिल जाएगा, उस पर मुझे मेल जरूर कर लें आप अपना लेटर कि इस तरह का कोई आइडिया हो, मेरे से किसी तरह कोई छोटी मोटी मदद मैं कर पाऊँ। जिन्होंने फूल बनाया उनको शुभकामनाएं, और जो अभी यहाँ बोल के गई है कई प्यारी चीज़ें, और बहुत अच्छा मंच संचालन दोनों मेरी छोटी बहनों ने किया है। और इसने जो बोला है वो बहुत ही प्यारा बोला है, लंबी चौड़ी लेके आ गए, लेकिन इतना कुछ ज्ञान की बातें एक साथ लेके आ जाने का मतलब है अगला मंच खाली हो जाना, दूसरे क्या बोलेंगे इतना बोलेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सुनेंगे अच्छे लोगों को, बड़े लोगों को, और प्रणाम, धन्यवाद।